नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक खरे। आज आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने वाले हैं। आपको लोकभारती हिंदी में कक्षा 9वीं और 10वीं में व्याकरण विभाग में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों पर प्रश्न पूछा जाता है, वाक्य परिवर्तन के लिए कहा जाता है और उसके लिए कुल 1 अंक आपको दिया जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने से पहले हम जानते हैं वाक्य किसे कहा जाता है। वाक्य मतलब शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। इसी परिभाषा को हम जरा विस्तार से समझते हैं। वह शब्दों का समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, उस शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के मुख्य 2 भेद हैं। पहला भेद रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, दूसरा भेद अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ने वाले हैं, जिसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद हैं। कई बार किताबों में अर्थ के आधार पर 6 वाक्य के प्रकार दिए गए हैं, पर हम विस्तार से वाक्य के प्रकारों को पढ़ रहे हैं, जहां पर 8 वाक्य के प्रकार दिए गए हैं जो अर्थ के आधार पर है। जिसमें पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा है निषेधार्थक वाक्य, तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य, चौथा है प्रश्नार्थक वाक्य, पांचवा है विस्मयार्थक वाक्य, छठवा है संभावनार्थक वाक्य, सातवां है संदेश सूचक वाक्य और 8वां है इच्छावाचक वाक्य। संभावनार्थक वाक्य, संदेश सूचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य, इन तीनों को एक ही प्रकारों में कई बार गिना जाता है। इसीलिए कई किताबों में 6 ही वाक्य के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। अब हम एक एक करके सारे वाक्य के प्रकारों को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। मैंने वाक्य के क्रमों को जरा बदल दिया है, आपको समझने में दिक्कत ना हो उस हिसाब से मैंने वाक्य के क्रम को बदलकर लिखा है। पहला प्रकार है निषेधार्थक वाक्य, उसे ही नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इन प्रकारों के नाम में ही उस वाक्य की परिभाषा हमें नजर आती है। निषेध मतलब नकार, जहां पर वाक्य में न की भावना दिखाई देती है या नकार दिया गया है, ऐसे वाक्य। जिन वाक्यों में किसी काम के न होने या न करने का बोध, उन्हें निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में काम करने के लिए नहीं कहा गया है या नकारात्मक भाव नजर आते हैं, ऐसे वाक्य को निषेधार्थक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आज वर्षा नहीं होगी। दूसरा वाक्य है मैं आज घर नहीं जाऊंगा। तीसरा वाक्य है राजेश रोता नहीं। ये तीनों वाक्य वहां पर निषेधार्थक वाक्य है। इन वाक्यों में या निषेधार्थक वाक्यों में नहीं, न, मत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा वाक्य का प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। इस वाक्य के प्रकार के नाम में ही हमें इस वाक्य की परिभाषा नजर आती है। आज्ञा देने वाला वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है, उन वाक्यों को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होने पर ही फसल बोना, परिश्रम करोगे तो फल दूंगा, बड़ों का सम्मान करो, यानी वहां पर वो कार्य करने के लिए कहा गया है और वो कार्य आपको करना ही है, वहां पर आज्ञा नजर आती है। तीसरा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य मतलब जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है।
वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है उन वाक्यों को प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम ने रावण को क्यों मारा? तुम कहाँ रहते हो? राजेश कौन है? वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है और ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। चौथा प्रकार है विस्मयार्थक वाक्य, उसे ही विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहा जाता है। विस्मयार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त होते हो उन्हें विस्मयार्थक या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में मन की भावनाओं को व्यक्त किया गया है ऐसे वाक्यों को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह तुम आ गए, हाय मैं लुट गया। यहाँ पर विस्मयादि चिन्ह लगाया गया है, मन की भावना व्यक्त की गई है, ऐसे वाक्यों को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। पांचवा प्रकार है संभावनार्थक वाक्य। संभावना जिस वाक्य में दिखाई देती है यानी शक हमें वहां पर होता है। जिन वाक्यों से संभावना या शक का बोध होता है उन्हें संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। मतलब कोई कार्य उस वाक्य में होगा ऐसा लगता है पर होगा ही ऐसा हम बता नहीं सकते। वो कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी हमें शक है उसके बारे में, हम साशंकित है उस बारे में। ऐसे वाक्यों को संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। अगर परिश्रम करोगे तो सफल होगे, परिश्रम ही नहीं करोगे तो सफल भी नहीं होगे। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। इन वाक्यों में संभावना या शक वहां पर या संदेह व्यक्त किया गया है। ऐसे वाक्यों को संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। छठवां प्रकार है संकेत सूचक वाक्य या संदेश सूचक वाक्य। उसे संदेशवाचक, संदेशवाहक ऐसे वाक्यों के नाम से भी पहचाना जाता है। जिन वाक्यों से कुछ संकेत का बोध होता है उन वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम का मकान उधर है, यानी संकेत किया गया है राम का मकान उधर है। राम का मकान किधर है? उधर, यानी संकेत किया गया है, इशारा किया गया है। ऐसे वाक्यों को संकेत सूचक या संदेश सूचक वाक्य कहते हैं। सोनू उधर रहता है, इस वाक्य में भी हमें संकेत दिखाई देता है। सातवां प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा यानी आकांक्षा। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, इस वाक्य में आशीर्वाद दिया गया है, इच्छा व्यक्त की गई है। नव वर्ष मंगलमय हो, इसमें इच्छा या आकांक्षा व्यक्त की गई है। ऐसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। हमारे मन की जो इच्छा है जिस वाक्य से प्रतीत होती है या सामने वाले के कार्य के प्रति हमने जो इच्छा व्यक्त की है उस आधार पर या उस अर्थ के आधार पर ये वाक्य का प्रकार निर्माण होता है। और आखिरी आठवां प्रकार है विधानार्थक वाक्य। जब मैंने वाक्य के प्रकार सबसे पहले आपको बताए उस वक्त ये विधानार्थक वाक्य सबसे पहले नंबर पर था। यहाँ पर मैंने आखिर में इसीलिए लिया है कि विधानार्थक वाक्य हमें कई बार संभ्रमित कर देता है। अब जितने हमने 7 प्रकार देखे, जो 7 प्रकारों में जो वाक्य नहीं है वो विधानार्थक वाक्य कहलाता है। ये पहचानने के लिए सबसे आसान वे वाक्य जिनमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं। यानी साधारण रूप से जो बात कही जाती है, साधारण से विधान किया जाता है, ऐसे वाक्यों को विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जो
पहले जो 7 वाक्य उनमें वो वाक्य नहीं आता है। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है, राम ने बाली को मारा, राधा खाना बना रही है। साधारण ढंग से ये वाक्य वहां पर कहे गए हैं, जिसमें संभावना दिखाई नहीं देती, प्रश्न नहीं दिखाई देता, इच्छा व्यक्त नहीं की गई है, संकेत दिया नहीं गया है, निषेध या नकारात्मक भाव दिखाई नहीं दे रहे हैं, या कहीं पर आज्ञा नहीं की गई है। ऐसे वाक्य है जो विधानार्थक वाक्य कहे जाते हैं। आज आपको अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार है वाक्यों के वो समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इन 8 प्रकारों को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। कई किताबों में 6 प्रकार दिए गए हैं। अगर आप 6 प्रकारों की पढ़ाई करते हो तो भी उसमें 8 के 8 प्रकार शामिल है, पर मैंने आपको विस्तार से यहाँ पर इन अर्थ के आधार पर वाक्य को प्रकारों को समझाने की कोशिश की है। आज के इस वीडियो की बातें आपको समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कुछ सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप मुझे आपके सुझाव भेज सकते हैं। धन्यवाद।